हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ सॉल्यूशन। तो आज हम सीबीएसई का सेकेंड क्लास करेंगे, लाइव क्लास। जो मतलब पहला क्लास में बहुत सारे कुछ टॉपिक डिस्कस कर दिए थे और आज हम सेकेंड क्लास करेंगे। यहाँ पे हम क्या क्या करेंगे? यहाँ पे हम करेंगे रिलेशन, फंक्शन, इनवर्स ट्रिगो, डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है। सो ये बहुत बड़ा चैप्टर होगा, मतलब बहुत बड़ा लाइव क्लास होगा। तुम लोग वीडियो लास्ट तक देखना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम लोग कमेंट करके बोल सकते हो, हम उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देंगे। ठीक है। मतलब इस साल सीबीएसई 2026 में जो जो इम्पोर्टेंट है, मैं वो सब प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर कराऊंगा। ठीक है। मतलब सब प्रॉब्लम डिटेल में बोल दूंगा कैसे करना होगा और कितना मार्क्स आएगा, वो तो मैंने ऑलरेडी बोल चुका था। ठीक है। तो आज हम ये क्लास करेंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा मतलब होगा या कुछ तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा तो मुझको बोल सकते हो। और अगर तुम लोगों का कुछ प्रॉब्लम है तो तुम वो भी मुझको सेंड कर सकते हो, व्हाट्सएप में भी सेंड कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी गिवन है। ठीक है। या तुम लोग कमेंट में भी बोल सकते हो, मैं वहां से भी तुम लोगों का सब प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, कल क्या होगा? कल सीबीएसई का प्रोबेबिलिटी का क्लास होगा और वेक्टर का क्लास होगा। ठीक है। वेक्टर थ्री का क्लास होगा। ठीक है। तो देखो, आज सबसे ज्यादा टॉपिक हम कवर करेंगे। ठीक है, सीबीएसई का। ठीक है। वीडियो लास्ट तक देखना। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। ठीक है, तुम्हारे फ्रेंड लोगों के साथ। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी करना। वीडियो लास्ट तक देखना और एक कॉपी और एक पेन लेके तुम लोग मेरे साथ मैथ भी करोगे। ठीक है। तो देखो पहला वाला क्वेश्चन। तो देखो पहला वाला क्वेश्चन क्या है? इफ y इक्वल्स टू दिस देन शो दैट दिस इक्वल्स टू n स्क्वायर इनटू y। तो ये हम कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है। हम देखो, हम कहां से स्टार्ट करेंगे? हम पहले डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करेंगे। उसके बाद इनवर्स को करेंगे, फिर फंक्शन करेंगे, फिर रिलेशन करेंगे। ठीक है। सब प्रॉब्लम एक ही वीडियो में हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। ठीक है। मुझको लग रहा है थोड़ा ठीक है। तो चलो पहला वाला प्रॉब्लम देखो। तो पहला वाला प्रॉब्लम, इफ y इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 1 प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर n, then show that 1 plus x square into dy dx square plus x dy dx this is equals to n। ठीक है। तो ये हम कैसे करेंगे? देखो, डबल डेरिवेटिव का एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, डबल डेरिवेटिव का एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, तो देखो y this is equals x plus root under 1 plus x square whole to the power n। ठीक है। सो ये तुमको दिखाना पड़ेगा 1 plus x square into this is equals to n square into y। सो ये हम कैसे करेंगे? तो पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है। सो y का डेरिवेटिव करने से क्या आएगा? बोलो dy by dx। ठीक है। सो ये होल टू द पावर n है, तो इसको हम लिख सकते हैं। अच्छा, पावर है तो पावर को हम इजीली कर सकते हैं, लॉग ले लो। ठीक है, पहले लॉग ले लो। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, नहीं लॉग लेने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही हो जाएगा। सो dy by dx दिस इज इक्वल्स टू क्या होगा? n into x plus root under 1 plus x square whole to the power n minus 1। ठीक है। अब देखो, इसका डेरिवेटिव होगा तो इसका डेरिवेटिव होने से क्या हो जाएगा? बोलो, x का डेरिवेटिव होने से क्या हो जाएगा? बोलो 1 एंड 1 प्लस x स्क्वायर, ये होल टू द पावर हाफ है, तो हाफ होल टू द पावर हाफ का डेरिवेटिव करने से क्या होगा? 1 by 2 into 1 plus x square। ठीक है। अभी x 1 का डेरिवेटिव करने से 0 एंड x स्क्वायर का डेरिवेटिव करने से क्या हो जाएगा? 2x। ठीक है। तो देखो, सिंपली डेरिवेटिव किया, लॉग एज्यूम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। नॉर्मल डेरिवेटिव किया तो क्या हुआ? ये पावर निकल गया, इसका हो गया होल टू द पावर माइनस 1। अब फिर से डिवाइड हो रहा है, x का डेरिवेटिव 1 1 प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर हाफ। x टू द पावर हाफ का डेरिवेटिव क्या है? 1 by 2 रूट x। सो 1 by 2 into रूट ओवर 1 प्लस x स्क्वायर। फिर से 1 का डेरिवेटिव करने से 0 एंड x स्क्वायर का डेरिवेटिव करने से 2x। ठीक है।
सो देखो इसको हम लिख सकते हैं दैट इम्प्लाई dy by dx equals to n into x plus root under 1 plus x square whole to the power n minus n। 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया। सो देखो रूट ओवर 1 प्लस x स्क्वायर एलसीएम हो गया। सो रूट ओवर 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x, ठीक है। सो ये होल टू द पावर n माइनस 1 है। सो इसको इससे मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा देखो dy by dx ये हो जाएगा n into x plus root under 1 plus x square whole to the power n by root under 1 plus x square, ठीक है। ठीक है, अब देखो अब क्या करना पड़ेगा, देखो ये रूट आ गया तो रूट को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर दो पहले। सो देखो सो रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर इनटू dy बाय dx दिस इज इक्वल्स टू a इनटू x प्लस रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर n, ठीक है। सो देखो ये ऑटोमेटिकली ये आ गया हमारा y। सो इसको हम लिख सकते हो रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर dy बाय dx दिस इज इक्वल्स टू ny, ठीक है। अब देखो ये रूट को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर dy बाय dx इसका होल स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू a स्क्वायर इनटू y स्क्वायर, ठीक है। अब इसको फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको फिर से डेरिवेटिव करने से क्या हो जाएगा, देखो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x। सो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर यू v का डेरिवेटिव dy बाय dx उसका होल स्क्वायर का डेरिवेटिव करने से क्या होगा 2 into dy बाय dx into dy बाय dx का हो जाएगा d2y बाय dx स्क्वायर प्लस dy बाय dx इसका होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका डेरिवेटिव करने से 1 का 0 एंड एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। अभी a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो a स्क्वायर निकल गया, y स्क्वायर का डेरिवेटिव करने से क्या हो जाता है बोलो 2y into dy by dx, ठीक है। देखो ये डबल डेरिवेटिव मतलब 99 नहीं 100% प्रॉब्लम में 2 डिवाइड dx कॉमन लेने के बाद काट जाता है। सो देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर into d2 by dx स्क्वायर, ठीक है। सो देखो 2 डिवाइड x कैंसिल आउट फ्रॉम ईच साइड, ओके। सो x into dy by dx so this is equals to our a square y, ठीक है। देखो इसको ही प्रूफ करने को बोला था, ठीक है। क्लियर, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो तुम लोग बोल सकते हो। तो ये प्रूफ हो गया, तो ये मेरा पहला प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करूंगा, तुम लोग मेरे साथ प्रॉब्लम सॉल्व करो तो तुम लोग को भी हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, if y ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, if y equals to tan x whole to the power x then find dy by dx। सो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सो देखो y equals to tan x whole to the power x, ठीक है। सो ये पावर में रहेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, log एज्यूम करना पड़ेगा। सो इसको हम लिख सकते हैं टेकिंग log बोथ साइड्स, that imply we can write log y this is equals to log of tan x whole to the power x, ठीक है। अब देखो ये पावर में है x तो ये निकल गया, तो इसको हम लिख सकते हैं log y this is equals to what x into log of tan x, ठीक है। now differentiating both sides with respect to x with respect to x, ठीक है। सो इधर log y का डेरिवेटिव करने से क्या होगा, x के रेस्पेक्ट से देखो 1 by y into dy by dx, ठीक है। ठीक है, अब देखो ये u भी रूल से होगा, u को फिक्स करने के बाद v का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। सो x को फिक्स किया, log tan x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 by tan x into tan x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बोलो sec square x प्लस log tan x को फिक्स करोगे उसके बाद x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 that implies dy by dx so this is equals to y into x
sec square x by tan x प्लस log of tan x, ठीक है। सो ये हो गया हमारा dy by dx, ठीक है। सो ये ऑलरेडी सेकंड प्रॉब्लम हो गया। अब इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम करो, ठीक है। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, if y equals to e to the power m sin inverse x, then show that 1 plus x square into d by dx square minus x dy dx minus m square y equals to 0, then this is equal to 0। तो ये प्रूफ करना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, देखो। तो देखो ये y this is equals to e to the power m sin inverse x, ठीक है। देखो यहाँ पे ये पावर में है, तो ये पावर को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको log एज्यूम करना पड़ेगा। सो टेकिंग log बोथ साइड्स, टेकिंग log बोथ साइड्स, ठीक है। सो टेकिंग log बोथ साइड्स, so log y, so this is equals to our log e to the power m sin inverse x, ठीक है। that imply we can write log y this is equals to m sin inverse x into log e, ठीक है। so log e means 1, so इसको हम लिख सकते हैं that imply, so this is equals to m sin inverse x, ठीक है। देखो अब इसको हम इजीली डेरिवेटिव कर सकेंगे, ठीक है। so log y this is equals to m sin inverse x, clear। now differentiating both sides with respect to x, ठीक है। so log y का डेरिवेटिव करने से क्या हो जाएगा बोलो, 1 by y into dy by dx, ठीक है। so this is equals to m into sin inverse x, sin inverse x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 by root over 1 minus x square, ठीक है। देखो तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो root under 1 minus x square into dy by dx, this is equals to my, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको हम ये रूट को हम एलिमिनेट करेंगे। सो रूट को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स एक ही टेक्निक है, देखो सारा प्रॉब्लम का एक ही टेक्निक है। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सो दिस बिकम्स 1 plus x square into dy by dx इसका होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू आवर m square y square, क्लियर। अभी इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो देखो इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने से क्या हो जाएगा बोलो तो, देखो 1 plus x square डिवाइडेड उसका होल स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 into dy by dx, और dy dx का डेरिवेटिव करने से क्या हो जाता है बोलो, dy by dx स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद dy by dx इसका होल स्क्वायर का फिक्स करोगे, सो 1 minus x स्क्वायर इसका डेरिवेटिव करने से क्या आ जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, x स्क्वायर का लिए 2x, तो एक माइनस आएगा तो माइनस 2x, सो दिस इज इक्वल टू m स्क्वायर कांस्टेंट आ गया। y स्क्वायर का डेरिवेटिव करने से क्या होता है, देखो मैं यहां पे दो उनका फार्मूला बोल देता हूं, dx और y स्क्वायर इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 2y dy by dx, एंड ddx of dy dx इसका होल स्क्वायर का डेरिवेटिव करने से क्या होता है, 2 dy by dx into d2y by dx स्क्वायर, क्लियर। सो देखो इसका सेकंड वाला डेरिवेटिव करने से क्या होगा, y स्क्वायर का m स्क्वायर into 2y into dy by dx, ठीक है। अब देखो बोला था पहला वाला प्रॉब्लम में भी बोला था, ये वाला प्रॉब्लम भी बोल रहा हूं, 2 डिवाइडेड ऑलवेज कैंसिल आउट, ठीक है। सो इसको हम लिख सकते हैं 1 minus x square into 2 divided cancel out, so d2y by dx square, ठीक है। 2 divided cancel out हो गया, so x into dy by dx, so this is equals to m square into y, देखो minus x into divided is minus m square equals to 0, ठीक है। सो ये प्रूफ हो गया, 1 minus x square into d2y dx square minus x dy dx equals to m square y, that imply minus m square y equals to 0, so ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम करूंगा, देखो नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम एक क्या है, एक केस बेस्ड स्टडी एक प्रॉब्लम है, ठीक है।
सो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो बोल रहा है रीड द क्वेश्चंस, read the following passage and answer the following question given below. In an elliptical spot, field the authority wants to design a rectangular soccer field. मतलब यहाँ पे rectangular soccer field मतलब ये फुटबॉल प्लेग्राउंड ये यहाँ पे करना चाहते हैं, ठीक है, with maximum possible area. The spot field is given by the graph, ठीक है। So देखो इसका इक्वेशन क्या है, मतलब जो इलिप्स है इसका इक्वेशन क्या है, इसका इक्वेशन है यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर दिस इक्वल्स टू 1। सो यहाँ पे एक फुटबॉल ग्राउंड होगा, सो फुटबॉल ग्राउंड ऑलवेज क्या होता है, बोले रेक्टेंगुलर होता है। सो इसका मैक्सिमम एरिया क्या है, इसको हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया। The spot field is given by the graph this. If the length and the breadth of the rectangular field are 2x and 12 respectively, then find the area in terms of x. So इसका ये मैक्सिमम मिनिमम एक प्रॉब्लम है, ये 2x है और ये 2y है। तो बोल रहा है then then find the area in terms of x. Okay, find the critical point of the functions using first derivative test to find the length 2x and the length width 2y of the soccer field in terms of that maximize its area, ठीक है। सो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो देखो ये एक इलिप्स का अंदर एक लार्जेस्ट क्या है, प्लेग्राउंड है, ठीक है। सो इसको हम लिख सकते हैं, देखो तो देखो इलिप्स का इक्वेशन क्या है, इलिप्स का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो देखो ये 2x है और ये 2y है, सो इसका एरिया क्या होगा। तो देखो एरिया ऑफ द फील्ड, so area of the field will be 2x into a, this is equal to 2x into 2y, ठीक है। अब देखो ये 2x into 2y, अच्छा यहाँ पे देखो बोल रहा है फाइंड द एरिया, देखो यहाँ पे बोल रहा है देन फाइंड द एरिया इन टर्म्स ऑफ x, लेकिन ये तो एरिया इक्वल टू निकल गया 4xy, लेकिन तुमको निकलना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ x। सो ये y को एलिमिनेट करना पड़ेगा। सो y को एलिमिनेट कैसे करोगे, सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट y square by b square this is equals to our 1 minus x square by a square, so y square this is equals to b square minus b square by square into x square, so y will be root under b square minus b square by a square into x square, okay। So that implies a equals to 4x into y, so y is our root under b square minus b square by a square into x square, ठीक है। सो a is represented by only x, ये मेरा पहला क्वेश्चन था, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है, if the length and the breadth of the rectangular field with 2x and 2y respectively, then find the in terms of x, find the critical point of the functions। critical point मतलब क्या होगा, critical point मतलब dy by dx equals to 0 करने के बाद जो इक्वल 0 मतलब x का जो पॉसिबल वैल्यू है उसका ही क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। सो a, सो आवर a इज दिस, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, dA by dx करना पड़ेगा। अब dA by dx इक्वल टू 0 करने के बाद x का जो पॉसिबल वैल्यू है वही क्रिटिकल पॉइंट है, से ठीक है। तो देखो a इज आवर दिस, ठीक है। सो a, सो वी कैन राइट a इक्वल्स टू 4x इनटू अगर a स्क्वायर एलसीएम हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो तो a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। सो a इक्वल्स टू, सो देखो b स्क्वायर अगर b स्क्वायर बाय a स्क्वायर का कॉमन आ जाता है तो इसको हम लिख सकते हैं b बाय a इनटू रूट अंडर, देखो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ से b स्क्वायर कॉमन आ गया तो b निकल गया, नीचे a स्क्वायर है सो यहाँ से रूट का अंदर से सो a निकल गया, सो a इक्वल्स टू 4x b बाय a, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, अब a को डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। देखो सो ये हमारा a निकल गया, सो a इज आवर 4b बाय a, ये कांस्टेंट है x इनटू रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। नाउ dA by dx,
सो डी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा बोलो 4b बाई ये कांस्टेंट आ गया x को एज्यूम करने के बाद u को फिक्स करने के बाद v का डेरिवेटिव होगा सो रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बोलो 1/2 इनटू रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ठीक है अब देखो a स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 है माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बोलो -2x सो u को फिक्स करने के बाद v का डेरिवेटिव हो गया अब v को फिक्स करोगे v को फिक्स करोगे मतलब क्या होगा रूट अंडर x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को फिक्स करोगे x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बोलो 1 ठीक है सो देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू 4b बाई ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया सो माइनस x स्क्वायर बाई रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस रूट अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ठीक है सॉरी प्लस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ये a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होगा ठीक है अब देखो अब क्या होगा रूट अंडर a स्क्वायर बाई x स्क्वायर ये एलसीएम हो गया एलसीएम होने के बाद क्या लिख सकते हो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है सो ये हमारा डी बाई डी एक्स हो गया अगर तुम लोग वहां पे प्रॉब्लम हो रहा है तो तुम लोग कमेंट करके बोल सकते हो या तुम लोगों का भी अगर कोई ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का प्रॉब्लम कर रहे हो मैक्सिमम मिनिमम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से क्या क्या आएगा मैक्सिमम मिनिमम आएगा और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आ जाएगा ठीक है ये दोनों को करने से ही वो यहाँ से ही क्वेश्चन आएगा मुझको लग रहा है मुझको नहीं ये यहाँ से ही क्वेश्चन आएगा ठीक है और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमम ये दोनों टॉपिक को अच्छे से करना ठीक है सो देखो डी बाई डी एक्स ये हो गया ठीक है अब क्या करोगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट सो डी बाई डी एक्स सो डी बाई डी एक्स दिस इज इक्वल्स टू a square minus 2x square a square minus 2x square by root under a square minus x square this into 4b by a so into 4b by a ठीक है so for critical point dA by dx this must be equal to 0 that implies 4b by a into root under a square sorry into a square minus 2x square by root under a square minus x square so this must be equal to 0 that implies देखो ये पूरा पोर्शन कैंसिल आउट हो गया so a square minus 2x square this is equal to 0 so 2x square this is equal to a square so x square this is equal to a square by 2 that implies x is our a by root 2 okay so x is our a by root 2 x is our a by root 2 ठीक है so critical point is our a by root 2 ठीक है क्रिटिकल पॉइंट x का वैल्यू a by root 2 इसके लिए y का वैल्यू क्या आएगा देखो y का इक्वेशन क्या है y इक्वल्स टू क्या है देखो y स्क्वायर y इक्वल्स टू रूट अंडर सो y इक्वल्स टू क्या था बोलो रूट अंडर देखो यहां से देखो y इक्वल्स टू रूट अंडर b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर y स्क्वायर इनटू x स्क्वायर b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर y स्क्वायर इनटू x स्क्वायर ठीक है अब जस्ट x स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दो x स्क्वायर का वैल्यू पुट करने से क्या आ जाएगा बोलो b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर y स्क्वायर सो x स्क्वायर का जगह तुम लिख सकते हो a स्क्वायर बाय 2 सो a स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया सो b स्क्वायर बाय 2 ठीक है सो y का वैल्यू भी क्या आ जाएगा y का वैल्यू भी आ जाएगा b बाय रूट 2 ठीक है सो x का वैल्यू भी b बाय रूट 2 y का वैल्यू भी b बाय रूट 2 ठीक है देयरफॉर क्रिटिकल पॉइंट इक्वल्स टू क्या होगा देयरफॉर critical point is a by root 2 b by root 2 ठीक है सो क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं जो प्रॉब्लम है मतलब जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के उसको डेरिवेटिव करने के बाद मतलब dA by dx करने के बाद दिए उसको जीरो करना पड़ेगा उसके बाद x का जो वैल्यू आएगा कॉरेस्पॉन्डिंग y का वैल्यू निकालना पड़ेगा और x और y वो दोनों को मिला के हो जाएगा क्रिटिकल पॉइंट ठीक है क्रिटिकल पॉइंट का क्वेश्चन 100% तुम लोगों को आएगा ठीक है अच्छा देखो सो क्रिटिकल पॉइंट ऑलरेडी निकल गया इसके बाद क्या करना पड़ेगा using five derivative test to find the length base and the width y of the soccer field that maximize the area okay अब एरिया को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा सो
सो आवर dA by dx ये निकल गया, सो dA by dx दिस इज इक्वल्स टू 4b by a into this, ठीक है। अच्छा देखो अब क्या करना पड़ेगा, देखो dA by dx, सो dA by dx क्या था, dA by dx, सो dA by dx ये था 4b by a into, ये था 4b by a into a square minus 2x square, a square minus 2x square by root under a square minus x square, ठीक है। देखो अभी एक ट्रिक्स बोल रहा हूँ, ठीक है, अभी एक ट्रिक्स बोल रहा हूँ, देखो नाउ d2a dx स्क्वायर ये करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा मैक्सिमा मिनिमा करने के लिए। तो मैक्सिमा मिनिमा करने के लिए क्या होगा बोलो, 4b by a u by v, u by v मतलब v स्क्वायर, सो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो गया, सो v इनटू क्या होगा du dx, du dx मतलब इसका डेरिवेटिव करने से क्या हो जाएगा बोलो माइनस 4x, माइनस u को फिक्स करेंगे मतलब x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर का फिक्स किया। अब नीचे का डेरिवेटिव, नीचे का डेरिवेटिव करने से क्या हो जाएगा बोलो 1 by 2 into root under a square minus x square into minus 2x, ठीक है। सो देखो अभी देखो टेक्निक, देखो टेक्निक क्या है, बोल रहा है using first derivative test to find the length 2x and 2y that maximize its area, okay, so maximize its area, now d2a dx square at x equals to, x का वैल्यू क्या है बोलो, x का वैल्यू निकल गया a by root 2, ठीक है, सो x equals to a by root 2, ठीक है। देखो मतलब प्रॉब्लम में क्या है मैक्सिमाइज बोल रहा है, इसलिए d2 मतलब डबल डेरिवेटिव करने के बाद वैल्यू बैठाने के बाद क्या हो जाता है लेस देन 0, ये तुमको करने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट लिख दो 0, मतलब ये पुट करके तुम लोग देखो ये 0 से कम ही आएगा, ठीक है, तो इसको डायरेक्ट लिख दो 0, therefore we can write a has maximum value for x equals to a by 2, ठीक है, यही तुमको शो करना बोला है। ये पुट करने के बाद तुम कैलकुलेट करो ये लेस देन जो है, क्यों लेस देन 0 है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल दिया है, क्वेश्चन में बोल दिया है ये टू फाइंड द लेंथ एंड 2x, ये बोल रहा है मैक्सिमाइज इट्स एरिया, सो बोल रहा है इसका एरिया मैक्सिमाइज करने को बोल रहा है, सो मैक्सिमाइज करने को बोल रहा है, तो इसको पुट करने के बाद ये अगर तुम पुट करोगे तो कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेट अभी करो, देखो भाई लेस देन 0 आएगा, लेकिन बोल रहा हूँ अगर सपोज क्वेश्चन में बोल रहा था मिनिमाइज द एरिया, सो ये ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है, ये कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है कि कैलकुलेट करने से टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। अगर मैक्सिमम बोल रहा है तो यहाँ पे लेस देन 0 होगा, अगर मिनिमम बोल रहा है तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। therefore x is equals to 1 by root 2 and y is equals to our b by root 2, therefore length is our 2x, length equals to 2x means 2 into a by root 2 means root 2a, and breadth is equals to y 2 into b by root 2, so that is this becomes root 2b, so length and breadth find out करने को बोला है, so ऐसे हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम लोग बोल सकते हो हाय सर, इंटर is anybody here, ठीक है। देखो ठीक है, इसका नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देखो, हाँ तुम्हारा अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बोल सकते हो, अगर कुछ प्रॉब्लम मतलब नहीं हो रहा है तो वो भी बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम तो बोल रहे y equals to this then show that this is equals to n square y, ठीक है, ये एक ही टाइप का प्रॉब्लम है, ये तुम लोग कर सकते हो, तो लग रहा है ये प्रॉब्लम ही पहला प्रॉब्लम यही सॉल्व किया है, हाँ ये ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, सो ये करने की अभी जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब देखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का पार्ट कर रहा हूँ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, ये लैडर वाला प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्ट्रिंग वाला प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सब कहाँ पे होता है, ये रेट मेजर से आता है, ये सब प्रॉब्लम, ठीक है। देखो पहला वाला प्रॉब्लम, ये लैडर 30 मीटर लॉन्ग इज सीधी नहीं अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल, ठीक है, ये लैडर मतलब जो 30 मीटर वॉल है, ये 30 मीटर लॉन्ग है, वो एक वर्टिकल वॉल के ऊपर लीन है, ठीक है। सो देखो
सपोज ये एक वर्टिकल वॉल है और ये एक लैडर है, ठीक है, leaning against a vertical wall. The bottom of the ladder is dragged away from the wall along the ground at the rate of 2 centimeter per second, ठीक है। So bottom of the ladder means this portion. So क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे बोल रहे हैं ये ड्रैग कर रहा है, मतलब ये लैडर को अगर छोड़ देंगे तो ये लैडर ऐसा अगर पेन रहेगा तो इसका छोड़ने से क्या होगा, ऐसे स्लाइड करेंगे। तो इसका जो स्पीड है, इसका स्पीड क्या है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसका इसका क्या है, इसका ये 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब हाउ फार इज द हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजिंग, तो ये लैडर अगर स्लाइड करेंगे तो ये पोर्शन भी करेगा, तो इसका रेट तुमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसका रेट क्या है, निकालना पड़ेगा। when the foot of the ladder is 5 मीटर away, मतलब ये अगर 5 मीटर यहाँ से बोलो ये वहां से 5 मीटर है, तो इसका निकालना पड़ेगा फुट, मतलब इसका स्पीड निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो देखो, तो क्या करना पड़ेगा, देखो तो यहाँ पे कौन सा वाला फिक्स है, देखो यहाँ पे देखो फिक्स है कौन, लैडर, लैडर का लेंथ एक मतलब ऑलवेज फिक्स है। सो ये और ये दोनों वेरिएबल है, ठीक है। सो लेट, तो देखो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखो ये सब प्रॉब्लम अगर तुम्हारा फिगर अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली तुम खुद भी खुद मतलब प्रॉब्लम में मतलब एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो ये पहले फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, फिगर ड्रॉ करने से तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो देयर लेट एसी बी द लैडर, ठीक है, ठीक है। सो लेट एसी बी द लैडर, ओके। सो एसी इज फिक्स्ड, ओके। अच्छा एबी, एबी बी द वर्टिकल हाइट ऑफ लैडर, वर्टिकल हाइट मींस ये एबी मतलब ये लैडर अगर यहाँ ऐसे लैंड करके रहेगा तो मतलब हॉरिजॉन्टल से मतलब बेस से इसका हाइट है ये एबी, तो एबी द वर्टिकल हाइट ऑफ द लैडर, ठीक है, क्लियर। देखो बीसी, बीसी भी द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन बिटवीन द foot of the ladder and the wall, ठीक है, ठीक है। सो बीसी इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब फुट ऑफ द लैडर, मतलब ये फुट ऑफ द लैडर है, सो ये वर्टिकल वॉल से इसका डिस्टेंस, ठीक है। सो गिवन, गिवन देखो एसी, एसी इज ऑलरेडी गिवन, सो एसी दिस इज अवर 13 मीटर, दिस इज गिवन। सो एसी इक्वल टू 13 मीटर, ये गिवन है, ठीक है, ठीक है। अब क्या एज्यूम करना पड़ेगा, आप एबी को एज्यूम किया, एबी को एज्यूम कर रहे हो x एंड बीसी को एज्यूम कर रहे हो y। लेट वो बाद में, लेट AB, AB इज इक्वल्स टू x मीटर एंड BC दिस इज इक्वल्स टू y मीटर, ठीक है। सो देखो ये हमको x पकड़ लिया और ये y एज्यूम कर लिया। सो देखो x y और 13 का बीच एक रिलेशन है, क्या रिलेशन है, ये पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, therefore we can write x square plus y square this is equals to, therefore x square plus y square this is equal to 13 square। सो ये हमारा एक इक्वेशन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोला 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से लैडर स्लाइड कर रहे हैं, मतलब y इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, सो इंक्रीज कर रहा है। सो देखो गिवन dy by dt this is equal to 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। So given dy by dt this is equal to 2 centimeter per second, ठीक है। So we have to find, so क्या फाइंड करना पड़ेगा, dx by dt, so इसको तुमको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। So you have to find dx by dt, ठीक है। So देखो क्लियर, अभी यहाँ पे बोल दिया है हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजिंग, सो मतलब dx dt कितना मतलब तेज से डिक्रीज कर रहा है when the foot of the ladder is 5 meters away, ठीक है।
मतलब अगर y का वैल्यू जब 5 होगा तब x का वैल्यू क्या होगा ये बोलना चाहते हैं, ठीक है। तो देखो when y equals to 5, तो देखो when y equals to 5, सो x का वैल्यू क्या होगा। सो देखो ये इक्वेशन से हम इजीली x का वैल्यू निकाल सकते हैं। सो देखो देन 1 इंप्लाई x square plus 5 square, this is equal to 13 square. So x square equals to 169 minus 25. So x square equals to 144. So x equals to our 12. ठीक है। सो अगर y का वैल्यू 5 आएगा मतलब इसका अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 5 है सो इसका वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा 12। क्लियर। अच्छा अभी क्या करना पड़ेगा देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू आवर 13 स्क्वायर। सो ये नंबर 1 है। सो इसको हम किसका रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे तो तुमको क्या निकलना पड़ेगा देखो तुमको dy by dt मतलब dx by dt फाइंड आउट करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। सो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बोलो 2x dx by dt। सो y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बोलो 2y dy by dt। सो दिस इज आवर 0। क्लियर। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं देखो तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं देखो तो दैट इम्प्लाई वी कैन राइट देखो dy by dt दिस इज ऑलरेडी गिवन। सो तुमको क्या निकलना पड़ेगा dx by dt निकलना पड़ेगा। सो देखो x dx by dt so this is equals to minus y dy by dt। so that implies dx by dt so this is equals to our minus y by x dy by dt, ठीक है। सो ये एक इक्वेशन आ गया dx by dt this is equals to minus y by x dy by dt, ठीक है। सो देखो so dx by dt so this becomes क्या बोलो minus y by x dy by dt, ठीक है। अब देखो dy by dt ये गिवन है डिवाइड by dt के दिस इज इक्वल टू 2। y का वैल्यू क्या होगा बोलो अगर y 5 होगा तो x का वैल्यू क्या है बोलो 12। when y equals to 5 then x equals to 12 and divide by dt this is equals to our 2। so just value put the values of this। so y का जगह लिख सकते हो 5, x का 12 and divide by dt इसका क्या होगा बोलो 2। so cancel out so minus 5 by 6। so dx equals to minus 5 by 6 minus 5 by 6 centimeter per second। clear। so how fast is the height of the wall decreasing। ठीक है। देखो देखो यहाँ पे dx नेगेटिव आया तुम बोलोगे सर वेलोसिटी तो कभी नेगेटिव नहीं आता। हाँ आता है। तो देखो इसका ये तो डिक्रीज कर रहा है तो मतलब x कम x डिक्रीज हो रहा है इसलिए dx नेगेटिव आया। सो how fast is the height of the wall decreasing therefore the height of the wall decreasing at the rate 5 minus 5 by 6 centimeter per second। clear। therefore the height of the wall decreasing at the rate 5 by 6 centimeter per second। तुमने यहाँ पे डिक्रीजिंग लिया इसलिए यहाँ पे हम पॉजिटिवली लिख रहे हैं, ठीक है। डिक्रीजिंग एट द रेट माइनस 5 by 6 मींस 5 by 6 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा तो ये वाला प्रॉब्लम हो गया। अब देखो इसका नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम ये भी एक प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है। show that the height of the cylinder of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r is 2r by root 3। Also find the maximum volume। इसका maximum volume भी तुमको find out करना पड़ेगा। so इसको कैसे करोगे, ठीक है। देखो ये एक मतलब ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का जो जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आ सकता है मैं वो सब कर रहा हूँ। अगर तुम लोग कुछ प्रॉब्लम है तो तुम लोग बोल सकते हो और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। और वीडियो को शेयर करना। अच्छा देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। सो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज दिस, ठीक है। सो देखो ये एक स्फीयर है। सो इसका अंदर एक क्या होगा बोलो सिलेंडर।
ठीक है, so that the height of the cylinder of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r is 2r by root 3. ठीक है, so देखो ये एक सिलेंडर है, ये एक स्फीयर है, स्फीयर के अंदर एक सिलेंडर है, ठीक है। सो क्या बोल रहे हैं, शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर, सो इसका हाइट निकलना पड़ेगा, ठीक है। सो इसका पहले रेडियस ऐसा कर लिया, सो इसका रेडियस है सपोज, इसका रेडियस है r एंड इसका हाइट है सपोज h, ठीक है, क्लियर। इंस्टेंट इन स्फीयर ऑफ रेडियस r, सो दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। सो देखो लेट radius of the sphere, radius of the cylinder, so radius of the cylinder be r centimeter, r not r centimeter, r unit, r unit, okay, and height of the cylinder be h unit, okay, so that the height of the cylinder of maximum volume, so इसका वॉल्यूम क्या होगा बोलो, so इसका वॉल्यूम v, this will be pi r square h, ठीक है, ठीक है। लेकिन अब इसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा, लेकिन देखो यहाँ पे दोनों वेरिएबल है आर और एच, यहाँ पे एक ही गिवन को क्या है, गिवन क्या बोल रहे हैं, रेडियस, क्या किसका रेडियस बोल रहा है बोलो, जो स्फीयर का रेडियस है वो है कैपिटल आर, ठीक है। सो रेडियस ऑफ द स्फीयर, सो रेडियस ऑफ द स्फीयर, सो रेडियस ऑफ द स्फीयर, तो दिस इज आवर कैपिटल आर, क्लियर। सो यहाँ पे एक ही और कोई कॉमन चीज नहीं है। सो देखो कैपिटल आर, स्मॉल आर और कैपिटल स्मॉल एच, इसका बीच कुछ रिलेशन है, ये तुमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसका बीच अगर रिलेशन है या नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो तो कैपिटल आर दिस इज इक्वल्स टू कैपिटल आर, सो देखो ये अगर एच होगा तो ये h/2 होगा, सो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, सो तुम लिख सकते हो r स्क्वायर इक्वल्स टू स्मॉल r स्क्वायर प्लस h/2 उसका होल स्क्वायर, क्लियर। So देखो from here तुम easily, you can easily write r square minus h square by 4. So this is equals to our r square. So this is equals to equation number 1 and this is equals to equation number 2. This is 2 and this is equation number 1. Clear? Clear? So that implies we can write, therefore 1 implies v this is equals to pi into small r square. Small r square means capital R square minus h square by 4 into h, ठीक है। also find it maximum volume, ठीक है। अब तुमको क्या करना पड़ेगा, देखो इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, so v this is equals to you can write pi into r square h minus h cube by 4, ठीक है। देखो h को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो v का डेरिवेटिव करोगे, so v this is equals to क्या हो गया, pi into r square h minus h cube by 4, ठीक है। So dv by dh, so dv by dh this is equal to pi into, so this is r square into h, so r square इससे क्या हो जाएगा बोलो, r square निकल गया, h का डेरिवेटिव हुआ 1, अब h cube minus 4, so h cube लिख सकते हो, so 3h square minus 4 d2b by dh square, डबल डेरिवेटिव करने से r square कैंसिल आउट हो जाता है, so यहाँ से -3/4 into 2h, ठीक है। so देखो for maximum of v, for maximum volume, for maximum of v, so क्या होगा बोलो, dv by dh this must be equal to 0, that implies pi into r square minus 3h square by 4, so this is equal to 0, that implies r square minus 3h square by 4, so this is equal to 0, so r square this is equal to our 3h square by 4, clear। so r square this is equal to our 3h square by 4, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो h स्क्वायर, सो h स्क्वायर इक्वल टू, देखो हाइट को निकलना पड़ेगा, तो हाइट को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब h को निकलना पड़ेगा, सो देखो h यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखो तो दैट इम्प्लाई
h square, this is equals to our 4r square by 3. So that implies h is equals to our 2r by root 3. ठीक है. So देखो हाइट हो गया. मैक्सिमम के लिए क्या प्रूफ करना पड़ेगा? देखो ये ऑलरेडी प्रूफ हो गया. So देखो 2r by root 3. ठीक है. क्लियर. Therefore maximum height, maximum volume क्या होगा? v जो है इन टर्म्स ऑफ h, जस्ट इसको h को वैल्यू पुट करना पड़ेगा. तो देखो v मतलब v इक्वल्स टू क्या है? बोलो पाई इनटू r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बाय 4 इनटू h. तो जस्ट h का वैल्यू पुट करोगे, जो आंसर आ जाएगा वही हो जाएगा मैक्सिमम वॉल्यूम. ठीक है. सो देखो ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है मैथ्स मिनिमा का, जो तुम लोग मंडे को मतलब तुम्हारा क्वेश्चन में आएगा ही आएगा. क्या? मैक्सिमम मिनिमम का एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सिलेंडर और कोन को रिलेटेड करने के बाद देखो ये टाइप का प्रॉब्लम आएगा ही आएगा. ठीक है. अब जस्ट एज का वैल्यू पुट कर दो. एज का वैल्यू पुट करने से क्या हो जाएगा? r स्क्वायर मींस h स्क्वायर बाय 4. so h स्क्वायर इज 4r स्क्वायर बाय 3 into 4 into h means 2r by root 3. ठीक है. तो देखिए ये 4 और 4 कैंसिल आउट हो गया. ठीक है. सो पाई इनटू ये क्या हो गया? बोलो पाई इनटू. ठीक है. सो ये मैक्सिमम वॉल्यूम होगा r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाय 3 मतलब 2r स्क्वायर बाय 3 into 2r by root 3. so pi into 4r cube by 3 root 3. so इसका वैल्यू आ गया pi into 4r cube by 3 root 3. ठीक है. अच्छा अभी देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम. देखो ये डेरिवेटिव का एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है. if x to the power m into y to the power n this is equals to x plus y whole to the power m plus n. ठीक है. सो तुमको प्रूफ करना पड़ेगा dy by dx this is equals to dy by dx this is equals to क्या प्रूफ करना पड़ेगा? ये this is equals to y by x ये प्रूफ करना पड़ेगा. ठीक है. सो ये कैसे करोगे? सो देखो x to the power n into y to the power n this is equals to x plus y whole to the power m plus n. ठीक है. सो ये क्या करना पड़ेगा? देखो पावर में रहेगा तो ऑलवेज तुमको क्या करना पड़ेगा? पूरा लॉग एज्यूम करना पड़ेगा. ठीक है. देखो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स. So log एज्यूम करने से क्या हो जाएगा? बोलो log h to the power m into y to the power n this is equals to log of x plus y whole to the power m plus n. ठीक है. अब देखो अब क्या होगा? बोलो log h to the power m into y to the power n मतलब log a plus log b. सो इसको हम लिख सकते हैं. देखो तो log h to the power m plus log y to the power n this is equals to m plus n this is into log x plus y. ठीक है. वो पावर जो था वो निकल गया. तो इसको हम लिख सकते हैं. देखो तो m log x plus n log y. So this is equals to our m plus n into log of x plus y. ठीक है. अभी क्या करोगे? बोलो तो अभी डेरिवेटिव करोगे नॉर्मल. So differentiating both sides with respect to x. So log x का डेरिवेटिव करने से क्या हो जाएगा? बोलो m into 1 by x plus n into log y का डेरिवेटिव करने से क्या हो जाएगा? बोलो 1 by y into dy by dx. So this is equals to m plus n. So log x plus y का डेरिवेटिव करने से 1 by x plus y. So x plus dy by dx. m and n are constant. Okay. Now just taking dy dx one side and the remaining portion other side. So that is where this becomes m by x minus m plus n into x plus y. Okay. This will becomes 1 plus dy by dx. ठीक है. देखो m by x minus this and next take common dy dx. So it becomes dy by dx into this. So m by n by x plus y. ठीक है. minus n by y.
ठीक है, माइनस एन बाई वाई। सो देखो ये क्या हो जाएगा, बोला x into x plus y एलसीएम हो गया। सो mx plus my minus mx minus nx, this is equals to dy by dx, x plus y into y, my plus ny minus nx minus ny. Okay, now plus ny minus ny cancel out, plus mx minus mx cancel out. Okay, so this becomes my minus nx by x into x plus y. So this is equals to our dy by dx into my minus nx by x plus y into y. Okay, so that implies we can write dy by dx, this is equals to, so from here you can easily cancel out my minus nx and x plus y x plus y. So that implies dy by dx will become y by x. So you have to find dy by dx is equal to y by x, and it's already proved. Okay, okay, so next problem. So the next problem, find the, for what values of k is the function continuous at x equals to 0. ठीक है, बोल रहा है ये कॉन्टिन्यूटी का प्रॉब्लम है। ठीक है, सो डिफरेंशियल और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का जो प्रॉब्लम था ये ऑलरेडी खत्म हो गया, फिर से बाद में करूंगा। अभी कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में मतलब इंटर कर रहा हूं। कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी से एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के, 2 मार्क्स आएगा, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स और एक शॉर्ट क्वेश्चन। देखो ये 2024 में आया था 1 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, देखो फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के द गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। सो x का कौन सा वैल्यू के लिए ये कंटीन्यूअस होगा? सो ये क्या करना पड़ेगा, देखो fx, सो fx इक्वल्स टू रूट अंडर 4 प्लस x माइनस 2 बाई x। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ कंटीन्यूअस का एक प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, वो 1 मार्क्स का। डिफरेंशिएबिलिटी से कोई प्रॉब्लम इस साल नहीं आएगा, डिफरेंशिएबिलिटी से इस साल कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखो ये टाइप का प्रॉब्लम कैसे करेंगे, देखो कॉन्टिन्यूअस, सो देखो ये x नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, नाउ क्या करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx मींस लिमिट x टेंड्स टू 0। सो देखो x टेंड्स टू 0 मींस x नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सो fx की जगह तुम क्या लिख सकते हो, बोलो fx की जगह लिख सकते हो, देखो x नॉट इक्वल टू 0 मतलब ये लिख सकते हो। ये क्या था कि बोलो ये x नॉट इक्वल टू 0 था, और क्या था, दिस इज इक्वल टू 0 when 0 not 0, this is equals to k when x is equals to 0। so limit x tends to 0, so fx के तुम लिख सकते हो, देखो तो रूट अंडर 4 प्लस x माइनस 2 बाई x। ठीक है, क्यों, अगर x नॉट इक्वल टू 0 है इसलिए तुम इसको लिख सकते हो। देखो इसको ये हाँ हटा दिया, इसको देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है, so x tends to 0 means x not equals to 0। ठीक है, since x tends to 0 therefore x not equals to 0। ठीक है, अब देखो x not equals to 0 है, सो x के जगह fx की जगह क्या लिखोगे, fx की जगह लिखोगे x not equal to 0 मतलब ये क्वेश्चन लिख दिया। अब इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, बोलो इसको तुमको क्या करोगे, 60 से गुणा करना पड़ेगा। कहां से, ऊपर में देखो रूट अंडर 4 प्लस x प्लस 2 है, सो इसको तुम क्या करोगे, बोलो रूट अंडर 4x माइनस 2 बाय x मतलब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे, सो रूट अंडर 4x प्लस 2 into रूट अंडर 4x प्लस 4 प्लस x प्लस 2, इसे मल्टीप्लाई कर दिए। सो इसे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, बोलो तो लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको हम लिख सकते हैं, देखो तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो दिस बिकम्स 4 प्लस x माइनस 2 2 स्क्वायर मींस 4 बाय x into
रूट अंडर 4 प्लस x प्लस 2। ठीक है, सो देखो ये करने से क्या आ जाएगा बोलो तो, देखो प्लस x और माइनस x कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस को माइनस को कैंसिल आउट हो गया। अब देखो x और x ये भी कैंसिल आउट हो गया, सो दिस बिकम लिमिट x टेंड्स टू 0 1 by root under 4 plus x plus 2। So 1 by root under 4 plus 0 plus 2. Root under 4 means 2 plus 2. So 1 by 4. So लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x), इसका वैल्यू क्या आ गया बोलो तो, इसका वैल्यू आ गया 1 by 4। ठीक है, अब देखो since f(x) is continuous at x equals to 0, continuous at x equals to 0, therefore we can write limit x tends to 0 f(x). So this will be equals to our f of 0. So limit x tends to 0 f(x). So limit x tends to 0 f(x) means 1 by 4, and f of 0. So f of 0 is our k. That implies k is 1 by 4. Okay. So k is 1 by 4. So answer B will be the correct answer. Okay. Okay. So next problem. देखो इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, if x equals to a cos theta, a cos of theta plus log of tan theta by 2 and y equals to sin theta, then find d2y by dx square the at theta equals to pi by 4। so इसको तुमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। so इसको कैसे करोगे देखो, so इसको कैसे करोगे देखो, x equals to a into cos theta plus log of tan theta by 2। ठीक है, so इसको तुमको dx by d theta ये करना पड़ेगा। so dx by d theta, so this will becomes a into cos theta का डेरिवेटिव करने से क्या आ जाएगा बोलो minus sin theta plus log tan theta by 2। log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 by x, so log tan theta का डेरिवेटिव होगा 1 by tan theta by 2 and tan theta by 2 डेरिवेटिव क्या होगा बोलो sec square theta by 2 into 1 by 2। so ये आ गया dx by d theta। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं देखो तो a into minus sin theta plus cos theta by 2 by sin theta by 2 1 by tan means, okay, so 1 by 2 into cos square means 1 by cos square theta by 2। so ये और ये कट गया, so इसको लिख सकते हो देखो तो a into minus sin theta plus 1 by 2 sin theta by 2 into cos theta by 2 means sin theta। so dx by d theta this is equals to this। okay, so a into sin theta will be the LCM, so minus sin square theta plus 1, so 1 minus sin square theta means cos square theta by sin theta। so x dx by d theta this is our cos square theta by sin theta। okay, now y is our a sin theta, therefore dy by d theta it becomes a cos theta। okay, now you have to find dy by dx, so first you have to find dy by dx, then you y equals to a sin, y equals to normal sin theta, so y equals to sin theta means dy by d theta this will be cos theta। okay, now you have to find d2y dx square। okay, I think this will be a sin theta, I think this will be, I think there is a problem in the question, this will be a sin theta। okay, I'm checking now d2y by, now dy by dx, so dy by dx can be written as dy by d theta into d theta by dx। clear, so dy by d theta, so dy by d theta is our cos theta by d theta by dx, so by d theta by dx means dx theta a into cos square theta by sin theta, one cos and one cos cancel out, so 1 by a sin theta by cos theta means tan theta। so dy by dx this is our 1 by a tan theta, so from here we have to find dy by dx square। okay,
So dy by dx, you already found out that the dy by dx is equal to this. Therefore, d2y by dx square. So this becomes 1 by a is a constant, so it already removes. So derivative of tan theta will be sec square theta into d theta by dx. We are already found the dx theta this is equal to this. So just put the values of so 1 by a into sec square theta into d theta dx. So dx theta is equal to a into the d theta dx will be reciprocal of this. Okay. So reciprocal of this means sin theta by a into cos square theta. So 1 by a square. So this becomes sin theta by cos square into cos square. So cos to the power 4 theta. Okay. So d2y by dx square. This becomes sin theta by cos to the power 4 theta. Now you have to find d2y by dx square at x equals to pi by 4. Okay. Now just put the values of this. You will get the answer. Now d2y by dx square at theta equals to pi by 4. This 1 by a square sin pi by 4 by cos to the power 4 pi by 4. Okay. Now you just put the values and you can easily calculate. Okay. Okay. So I am going to next problem. So our next problem is an important question. If y equals to a into this, then prove that x square y2 plus xy1 this is equals to, then this is equals to question mark. So y this is equals to our a cos log x plus b sin log x. Okay. So differentiating both sides with respect to x. So derivative of y. So this means divide x. You can also write divide x as y1. So y1 this is equal to a cos x means a into minus sin log x. Derivatives of log x this is equal to 1 by x plus b into sin of log x means cos of log x by x. Okay, clear? So this is our y1. That implies we can write x y1 is equal to minus a into sin log x plus b into cos log x. ठीक है. अब क्या करना पड़ेगा? a can differentiating with respect to x. Yeah, y1 can be written as dy by dx and y2 can also be written as dy by dx square. अगर इसको फिर से डिफरेंशिएट करेगा तो क्या होगा? बोलो x को मतलब फिक्स करके y का डेरिवेटिव y1 y2 प्लस yn को फिक्स करके x का डेरिवेटिव मींस 1. दिस इज इक्वल्स टू माइनस a sin log x का डेरिवेटिव क्या होगा? बोलो cos log x by x एंड b cos log x इसका डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस b sin log x by x. ठीक है, ये cos log x का डेरिवेटिव. अब x को मल्टीप्लाई कर दो. मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा? बोलो x स्क्वायर y2 plus xy1 this is equals to our, if we take common minus, so it becomes a cos log x ठीक है plus b sin log x. Clear? So this is our y. See here, so this is our y cos log x plus b sin log x. So from here we can write x square y2 minus a plus xy1 this is equals to y.
क्लियर? सो ये फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस, सो दिस इज इक्वल्स टू -y, ओके ओके। ये एक इजी प्रॉब्लम है, ये अभी नहीं कर रहा हूँ, x को sin थीटा मतलब एज्यूम करने से ही हो जाएगा, एक इजी प्रॉब्लम है ये, इजी प्रॉब्लम है, x को sin थीटा एज्यूम करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं इनवर्स सीखो, ठीक है, अब इनवर्स सीखो का कुछ प्रॉब्लम कर रहा हूँ, क्या किसका प्रॉब्लम कर रहा हूँ? इनवर्स सीखो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को शेयर करना, तुम लोग जितना शेयर करोगे मैं उतना ही मोटिवेट होऊंगा तुम लोगों को और क्लास देने के लिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो, प्रूव दैट tan इनवर्स दिस इज इक्वल्स टू 5/2 minus 1 by something, okay, 5/4 minus 1 by something, 1/2 into cos inverse x। तो इसको तुम कैसे करोगे? देखो, ये एक स्पेशल टेक्निक है इनवर्स फिगर का। देखो, इनवर्स फिगर तो मेनली कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन ही आएगा इनवर्स फिगर से, ठीक है, लेकिन ये एक बड़ा क्वेश्चन, मतलब ये एक ही करूंगा और कुछ नहीं करूंगा इनवर्स फिगर से, ठीक है, मेनली शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और इनवर्स फिगर से दोनों ही शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और एक 2 मार्क्स का आ सकता है। तो tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस x minus root under 1 minus x by root under 1 plus x, okay, so this let y equals to this, okay, now you can take x equals to cos 2 theta, let x equals to cos 2 theta, ठीक है, अब तुम बोलोगे सर क्यों x इक्वल टू cos 2 थीटा तुम अपने एज्यूम किए, x इक्वल टू cos 2 थीटा क्यों एज्यूम किया? क्योंकि देखो यहाँ पे एक ही फार्मूला है जो 1 प्लस cos 2 थीटा और 1 माइनस cos 2 थीटा को सम कर देंगे, इसलिए हम एक ही सिर्फ फार्मूला एज्यूम किया, लेट x इक्वल टू cos 2 थीटा, therefore y this is equals to, okay, now just so 1 plus cos 2 theta, 1 plus cos 2 theta means 2 cos square theta, okay, because 1 plus cos theta means 1 plus cos theta means 1 plus cos 2 theta means 2 cos square theta, okay, तो x और 1 minus cos 2 theta इसका भी एक फॉर्मूला है, बोलो क्या? 1 minus cos 2 theta 2 sin square theta, ठीक है, सो देखो x को तुम 1 cos theta एज्यूम कर लिए, सो y this becomes tan inverse root under 1 plus cos 2 theta minus root under 1 minus cos 2 theta by root under 1 plus cos 2 theta, क्लियर? ठीक है, सो इसको हम लिख सकते हैं, देखो तो 1 plus cos 2 theta we already write that 2 cos square theta, so from here we can write 1 plus cos 2 theta means 2 cos square theta, 1 minus cos 2 theta means 2 sin square theta, by 1 plus cos 2 theta means root 2 cos square theta, ठीक है, ऊपर में माइनस है और नीचे में प्लस है, तो देखो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, बोलो रूट 2 कॉमन आ गया, सो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2 कॉमन आ गया, सो कॉमन आने के बाद क्या होगा, cos square theta minus sin square theta means cos theta minus sin theta by cos theta plus sin theta, रूट 2 पर से भी कॉमन लिया, नीचे से भी कॉमन लिया, ठीक है, तो देखो इसको हम लिख सकते हैं, देखो तो ये रूट 2 और रूट 2 कैंसिल आउट हो गया,
अब देखो इसका ऊपर नीचे cos थीटा से डिवाइड कर दिया, सो cos थीटा से डिवाइड करने से क्या हो जाएगा बोलो 1 minus tan theta by 1 plus tan theta, ठीक है। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं, 1 को देखो 1 कैन बी रिप्लेस्ड एज tan pi by 4 minus tan theta by 1 plus tan pi by 4 into tan theta, ठीक है। तो देखो tan pi by 4 मतलब 1 को तुम रिप्लेस कर लिया tan a minus tan by 1 plus tan b, okay, therefore we can use the formula tan inverse tan of a minus b, ठीक है। so tan inverse tan of a minus b means tan inverse और tan cancel out हो गया, so pi by 4 minus theta, okay, so now check, so x equals to cos 2 theta, okay, so you have to find theta in terms of x, clear। so देखो यहाँ से लिख सकते हैं, देखो तो cos 2 theta, this is our x, so 2 theta will be cos inverse x, so theta will be 1 by 2 cos inverse x, okay, so pi by 4 minus tan inverse and cancel out हो गया 1 by 2 into cos inverse x, clear। देखो इसको ही प्रूफ करने को बोला था 1 pi by 4 minus 1 by 2 to cos inverse x, ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो देखो ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है यूनिवर्सिटी का, ये प्रॉब्लम भी तुम लोग करके जाओगे। अच्छा नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम, tan इनवर्स दिस, सो यहां से तुमको x का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो देखो tan इनवर्स √3 प्लस cot इनवर्स x दिस इज इक्वल टू पाई बाय 2, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। सो यहां से तुमको x का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, सो देखो इसको तुम लिख सकते हो, देखो tan inverse √3 plus cot inverse x, so this is equals to pi by 2, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा MCQ। so cot inverse x, so this becomes pi by 2 minus tan inverse √3, ठीक है। so देखो 90 minus pi by 2 minus tan inverse means cot inverse, okay, so this is our cot inverse √3, so cot inverse of cot inverse cancel out, so this is x equals to our √3, okay, ठीक है। देखो मैंने ऑलरेडी डेरिवेटिव्स का जो पोर्शन था वो पूरा कंप्लीट कर दिया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर दिया, ठीक है। अभी इनवर्स को कर रहा हूं, इसके बाद रिलेशन फंक्शन कराऊंगा, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करते मैक्सिमम मिनिमम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है। वो पोर्शन कर दिया, डेरिवेटिव्स कर दिया, कंटिन्यूटी कर दिया, डिफरेंशिएबिलिटी कर दिया। डिफरेंशिएबिलिटी से इस साल क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। और रेट मेजर भी किया एप्लीकेशन का डेरिवेटिव का अंदर, सिर्फ टेंजेंट नॉर्मल को छोड़ दिया क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल से भी क्वेश्चन नहीं आता है। सो x इज आवर √3, ठीक है, तो ये हो गया। देखो इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। अगर वीडियो तुम लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तुम लोग अगर शेयर नहीं करोगे तो मोटिवेट कैसे होगा तुम लोगों को फिर से क्लास देने के लिए, इसलिए फिर से बोल रहा हूँ वीडियो को शेयर करना, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan of 2 tan inverse this, ठीक है। सो tan of 2 tan inverse 1 by 5, ठीक है। सो 2 tan inverse of tan, सो देखो ये फॉर्मूला था 2 tan inverse x का एक फॉर्मूला था, क्या था tan inverse 2x by 1 minus x square, ठीक है। सो देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं tan of 2 tan inverse x means tan inverse 2 into 1 by 5 by 1 minus x square by 1 minus 1 by 5 उसका होल स्क्वायर, ठीक है।
सो देखो tan ऑफ tan इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, सो 2/5 माइनस क्या होगा बोलो, 2/5 माइनस ठीक है। सो देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं बोलो, tan इनवर्स कैंसिल आउट 2/5 तो 5 और 5 cancel out again, so 5/12 will be the answer. Okay, so the value of this will becomes 5/12. ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करूंगा। देखो, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स दिस माइनस tan इनवर्स दिस। देखो ये टाइप का प्रॉब्लम कैसे करोगे, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है। सो देखो, जस्ट यूजिंग द फॉर्मूलाज ऑफ दिस, सो व्हाट इज द फॉर्मूला, सो tan इनवर्स a by b, so from here we can write tan inverse a minus tan inverse b, ठीक है। so tan inverse this minus by 1 plus tan inverse a minus tan inverse b माना tan inverse a minus b by 1 plus ab। अब देखो a plus b into b है, एलसीएम हो गया, तो ऊपर क्या रहेगा, a into a plus b minus ab plus b square। ओके, एंड द नीचे वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा बोलो तो, ab plus b square plus a square minus ab। ओके, तो देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखो a square plus ab minus ab plus b square by, देखो प्लस ab माइनस ab कैंसिल आउट हो गया, सो b square plus a square। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो तो प्लस स्क्वायर और माइनस स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, सो tan इनवर्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, सो देखो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा बोलो, ये कट के 1 आ जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, सो tan इसका वैल्यू 1 आएगा बोलो pi/4, सो pi/4 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इनवर्स इक्वल से प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू टाइप का प्रॉब्लम ही देगा। ठीक है, यहाँ से ये टाइप का प्रॉब्लम ही इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बोल दिया था, इसलिए कौन सा चैप्टर से कौन सा मतलब कौन सा मार्क्स आएगा ये नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, प्रिंसिपल मतलब जो इनवर्स इक्वल है जो सीबीएसई है वहां से प्रिंसिपल वैल्यू जनरल वैल्यू टाइप का प्रॉब्लम 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, तुम लोग जब मतलब वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ये टाइप का प्रॉब्लम 100% आएगा, प्रिंसिपल वैल्यू जनरल वैल्यू टाइप का प्रॉब्लम। तो देखो इसका तुमको प्रिंसिपल वैल्यू निकालने को बोला है, तो तीन चार ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अब क्या करोगे, देखो इसको हम लिख सकते हैं, देखो tan इनवर्स sin ऑफ माइनस थीटा माने माइनस sin, सो माइनस sin ऑफ pi/2। क्लियर, तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस निकल के sin 90/1, सो tan इनवर्स -1। ठीक है, क्लियर, तो tan इनवर्स -1 मींस इसको हम लिख सकते हैं, देखो तो tan इनवर्स tan ऑफ -45। क्लियर, तो देखो tan इनवर्स और tan कैंसिल आउट हो गया, सो इसका हो गया -45 विल बी द आंसर। क्लियर, ठीक है, अब नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम कराऊंगा। सो देखो इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या है,
तुम क्यों इसको लिखोगे, क्योंकि देखो tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू -5/2 से +5/2 तक है, ठीक है, इसलिए -45 राइज विद इन द रेंज, दैट इज व्हाई -45 कैन बी टेकन एज प्रिंसिपल वैल्यू। ओके, अच्छा नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देखो। देखो ये एक प्रॉब्लम, मतलब ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, 5 मार्क्स का प्रॉब्लम है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फंक्शन का, लेट f such that r to r minus 4/3 to r be a function such that fx is equals to 4x by 3x plus 4। ओके, सो यहाँ से क्या तुमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, सो दैट f is 1 1, also check whether f is an onto or not। तो तुमको ये 1 1 और onto ये दोनों चेक करना पड़ेगा, ठीक है, 1 1 और onto ये दोनों होगा या नहीं होगा, ये चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कैसे करोगे, तो देखो, so fx this is our 4x by 3x plus 4, ठीक है, so पहले तुमको 1 1 चेक करना पड़ेगा, ठीक है, जो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करना, ये सबसे इजीएस्ट प्रोसेस है, ठीक है। अगर तुम लोगों को 1 1 ऑन का प्रोसेस नहीं पता चला है, मतलब अगर पता है लेकिन कौन कौन सा चीज लिखना पड़ेगा ये तुमको नहीं पता, तो जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही करो, सबसे इजीएस्ट प्रोसेस में मैं कराऊंगा, ठीक है। सो देखो ये बोल रहा है ये 1 1 इसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, let x1 and x2 be two elements in the domain of A such that f of x1 this is equals to f of x2, ठीक है। let x1 and x2 be two elements, ठीक है, b2 b2 नॉन जीरो एलिमेंट्स भी लिख सकते हो, b2 नॉन जीरो एलिमेंट्स in the domain of f such that f of x1 this is equals to f of x2, ठीक है। therefore from here we can write 4x1 by 3x1 plus 4, so this is equals to 4x2 by 3x2 plus 4, ठीक है। अभी मल्टीप्लाई करो दोनों को, तो मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, वो 4 into 3 means 12x1 x2 plus 16x1, so this is equals to our 12x1 x2 plus 8x2, okay। So from here we can easily, sorry, this is our 16x2, 4 4 is 16x2, ठीक है। So देखो 12x1 x2 cancel out, that implies 16x1 equals 16x2, 16 also cancel out, so this becomes x1 equals to x2, clear or not। So देखो fx1 equals to fx2, यहाँ से तुम लोग कौन सा डिवीजन में आया, x1 equals to x2, therefore we can write f is injective or 1 1, ठीक है। So since f of x1 this is equals to f of x2 in the range of f implies x1 equals to x2 in the domain of f, ठीक है। रेंज और डोमेन कौन सा है, देखो ये वाला है डोमेन और ये वाला है रेंज, ठीक है। तो देखो यहाँ से x1 और x2 दोनों डिफरेंट मैप किया, इसलिए ये क्या होगा बोलो, एक ऑन टू फंक्शंस हो गई, 1 1 फंक्शंस होगा, ठीक है। therefore that will be x1 equals to x2 in the domain of f, therefore f is 1 1, ठीक है। सो f 1 1 आ गया। अब तुमको क्या बोल रहा है, चेक whether it is onto or not, also find function f is onto or not, ठीक है। तो तुमको onto करना पड़ेगा। अब onto कैसे करोगे, देखो सॉरी, अब onto कैसे करोगे, देखो ऑन टू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो fx इक्वल्स टू 4x by 3x plus 4। अच्छा ऑन टू का 1 1 का क्या था, टू डिफरेंट एलिमेंट्स, इफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स इन द डोमेन ऑफ f मैप्स टू different element in the range of f, then the functions f will set to be an 1 1 functions, ठीक है। सो और एक प्रोसेस था fx1 fx2, यहां से अगर x1 x2 तुम एज्यूम कर लिए,
मतलब तुम अगर डिराइव कर सकोगे सो वहां से भी तुम बोल सकते हो x मान वन। सो मैंने सेकंड कॉलेज से कर लिया। अब तुमको क्या करना पड़ेगा बोलो, ऑन टू फंक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ का कोई भी एलिमेंट जो होगा लोगे तो उसका ऑलवेज एक प्री इमेज रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ये तुमको चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है, देखो ऑन टू करने के लिए क्या करना है, सपोज यहाँ से एक एलिमेंट एज्यूम कर लिया y जिसका प्रीवियस है x, ठीक है। सो लेट, देखो यहाँ पे fx क्या था देख लो एक बार, fx क्या था, fx इक्वल टू 4x by 3x plus 4, fx इक्वल टू था 4x by 3x plus 4, ठीक है, 4x by 3x plus 4, ठीक है। हाँ सो ये हमारा 4x है, ठीक है। So देखो, so let y be an arbitrary element, let y be an arbitrary element. Arbitrary means anyone. So let y be an arbitrary element in the domain of f such that f of x equals to y. ठीक है, let y be an arbitrary element in the domains of f and x be its image such that f equals to y. Okay. सो देखो ये एक y एज्यूम कर लिया, इसका सपोज इसका प्रीमियम है x। तो देखो, सो हम क्या चेक करेंगे तो इसका प्रीमियम x, सो x अगर यहाँ पे एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है ये हमको चेक करना पड़ेगा। अच्छा डोमेन क्या था देखो, डोमेन था r minus 4 minus 3 to r minus 4 by 3 to r, ये एक फंक्शन, ठीक है। ठीक है, लेट y be an arbitrary element in the arbitrary elements in the domain of f and x be its image such that f is equals to y. Okay. So fx is our y. So from here we can write 4x by 3x plus 4. So this is equals to y. That implies you can write 4x, this is equals to 3xy plus 4y. That implies you can write, if we take common x, so it becomes 4 minus 3y. This is equals to 4y. That implies x equals to 4y by, ठीक है। सो x इक्वल्स टू 4y by 4 minus 3y, क्लियर। सो द वैल्यू ऑफ x इज दिस, ओके। अब तुमको चेक करना पड़ेगा x का वैल्यू क्या एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ से x का वैल्यू निकल गया ये, ठीक है। अब देखो y का वैल्यू अगर सपोज, सो x will not exist, कब एग्जिस्ट करेगा, if 4 minus 3y, अगर ये अलग 0 होगा तो f एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो f will not exist if when x minus 3 minus 4, 4 minus 3 is equal to 0. That implies you can write 3y is equal to 4, so y equals to 4y 3. So x will not exist if y is equal to 4y 3, okay. So देखो, सो यहाँ पे रियल नंबर है, यहाँ पे r minus 4 by 3 नहीं है, so 4 by 3 का कोई प्री इमेज नहीं है, so
डोमेन सिंस, सो यहाँ पे लिख सकते हैं केवल सिंस रेंज ऑफ एफ इज, सिंस यहाँ पे लिख सकते हो सिंस रेंज ऑफ एफ इज, सिंस रेंज ऑफ एफ इज आर, सो एफ का रेंज क्या है, रियल नंबर, ठीक है। बट 4/3 इसका कोई फ्री इमेज नहीं है, बट 4/3 in the range has no free image in the domain. Therefore, if is not on 2, therefore if is only 1. Clear? Therefore, if is not on 2. Clear? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देखो, क्यों एफ ऑन टू नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ से x का वैल्यू 4y/3 माइनस 4 माइनस 3y, तो 3 इफ y का वैल्यू 3/4 है, तो इसका कोई x यहाँ से नहीं निकल, मतलब फाइंड आउट कर सकोगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अच्छा रिलेशन से देखो, रिलेशन से कौन सा प्रॉब्लम करोगे, रिलेशन से इक्विवेलेंस रिलेशन का प्रॉब्लम करोगे, और फंक्शन से वन वन और टू फंक्शंस का प्रॉब्लम करोगे, ठीक है। और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ से ही आ जाएगा। और ये नंबर ऑफ फंक्शंस है वो करोगे, नंबर ऑफ फंक्शन जो प्रॉब्लम है वो भी तुम लोग कर सकोगे। देखो, show that the relation R is in the set this A equals given by this is an equivalence relation, okay. So A is equals to 1 2 3 4 5 6, okay, and R equals to A comma B, such that mod A minus B is divisible by 2, ठीक है। अब तुमको क्या करना पड़ेगा बोलो, डिफ्लेक्सिव। देखो डिफ्लेक्सिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर कोई एलिमेंट का डबल डबल एलिमेंट रहता है तो उसको हम रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, ठीक है। सो लेट A belongs to capital A, so A को हम कैपिटल A से एज्यूम किया। नाउ A minus A उसका मॉड, so A minus A उसका मॉड मतलब 0, so 0 0 देखो डिविजिबल बाय 0, so 0 will be divisible by 2, okay, therefore A comma A belongs to R, ठीक है। therefore R is reflexive, ठीक है। therefore R is reflexive, ठीक है। सो रिफ्लेक्सिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा बोलो, अगर एक सिंगल एलिमेंट लोगे उसका डबल डबल एलिमेंट अगर R में चले जाएगा तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सो देखो ए चला गया, therefore R is reflexive, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, अब करना पड़ेगा देखो सिमेट्रिक, ठीक है। तो सिमेट्रिक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेट A कॉमा B बिलोंग्स टू A और B दोनों एलिमेंट को लेना पड़ेगा A से। ऑल्सो एज्यूम करना पड़ेगा लेट A B एंड ऑल्सो एज्यूम दैट A कॉमा B बिलोंग्स टू R, A B कहां से है बोलो, R से है, ठीक है। तो सिंस A B belongs to R, that implies we can write mod A minus B is divisible by, क्या बोलो, is divisible by 2, ठीक है। अब देखो mod A minus B मतलब अब सपोज 10 minus 6, तो इसका mod मतलब 4 डिविजिबल है 2 से। अब इसको हम लिख सकते हैं, देखो तो 6 minus 10, 6 minus 10 मतलब minus 4, उसका mod मतलब 4, वो भी 2 से डिविजिबल है। So from here we can write that implies B minus A उसका mod is also divisible by, also divisible by 2, therefore we can write B comma A belongs to R। so देखो AB belongs to R हो गया और BC belongs to A, BA belongs to R हो गया, therefore from here we can write therefore R is symmetric,
इक्विवेलेंस रिलेशन क्लास में नहीं बोला है। तो देखो ये हो गया आर इज सिमेट्रिक, ठीक है। अब ट्रांजिटिव करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रांजिटिव करने के लिए देखो यहाँ पे जो गिवन डेटा है, ये डेटा को तुम मतलब यूज ही नहीं कर रहे हो, फिर से भी हो जा रहा है, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, अब करना पड़ेगा ट्रांजिटिव। देखो ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तीनों एलिमेंट को तुमको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम्म। तो देखो ट्रांजिट ट्रांजिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रांजिट करने के लिए तीनों एलिमेंट का एज्यूम करना पड़ेगा। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू ए एंड आल्सो लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। सो सिंस ए बी बिलोंग्स टू आर, so that implies we can write so देखो अब क्या एज्यूम किया, लेट देखो यहाँ पे ट्रांजिटिव शो करने के लिए तीनों एलिमेंट को तुम एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। क्या क्या, A B C and also let A B belongs to R and B C belongs to R, ठीक है। So since A B belongs to R, that implies we can write A minus B is divisible by is divisible by 2. Mod A minus B is divisible by 2. Okay. Therefore, we can write mod A minus B is equals to 2k. That implies A minus B this is equals to plus minus 2k. ठीक है। अब देखो, अब since B comma C belongs to R, that implies we can write mod B minus C is divisible by 2. Therefore, mod B minus C
अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है सो सपोज 10 को हम लिख सकते हैं, देखो 2 into 5, इसलिए देखो mod a minus b this is divisible by 2, that implies mod a minus b is equal to 2k. ओके, सो अगर mod को तुम एलिमिनेट करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, ठीक है। सो ये हमारा नंबर 1 इक्वेशन है। फिर से तुम क्या लिख सकते हो बोलो, since bc is belongs to r, that implies mod b minus c is divisible by 2, that implies mod b minus c this is equals to our 2k. Suppose this is k1 and this is k2. Okay, that implies we can write b minus c this is equals to plus minus 2k2. Okay, by similar argument we can write. Now if we add 1 and 2, so if we add 1 and 2, so it becomes a minus b plus b minus c. So this is equals to plus minus 2k1 plus minus 2k2. So minus b and plus b cancel out. So it becomes a minus c this is equals to plus minus 2k1 plus k2. Okay, so we also can assume plus this is equals to k3, where k3 equals to k1 plus k2. So a minus c this is equals to plus minus 2k3. That implies we can write mod a minus c this is equals to 2k3. Therefore a minus c is, we can write a minus c is, or we can write mod a minus c is divisible by 2. Okay, therefore r is ट्रांजिटिव। क्लियर, देखो पहला वाला क्वेश्चन में क्या आ गया, ये आर डिफ्लेक्सिव हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, आर सिमेट्रिक हो गया, और यहाँ से क्या हो गया, आर ट्रांजिटिव हो गया। सो सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक and transitive, therefore r is an equivalence relation। ठीक है, देखो यही प्रूफ करने को बोला, सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही तक रहेगा। ठीक है, तो कल हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी और वेक्टर 3D। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो तुम लोग अभी कोशिश करो, जो मतलब जो बाकी जो चैप्टर है वो कंप्लीट करने की कोशिश करो, उसके बाद हम लाइव में आएंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। थैंक यू।